बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद पीएस एक्सट्रिक से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। पहले मार्केट व्यू कर लेते हैं, फिर टेक्निकली मार्केट को देखेंगे, फिपीलीपी देखेंगे, कल के लिए कौन से बेहतर स्टॉक्स हो सकते हैं, कौन सा बेहतर सेक्टर हो सकता है, वो भी देखेंगे एंड ऑफ द टाइम। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। आज अगर हम मार्केट को देखें, ओवरऑल व्यू देखें तो मार्केट ने 41,326 पर क्लोजिंग की, 0.43% मार्केट आज बढ़ी, 176 पॉइंट्स मार्केट ने आज गेन किए। 90 मिलियन का वॉल्यूम जो है, 90 मिलियन का वॉल्यूम जो है वो आज के ऐसी 100 इंडेक्स में ट्रेड हुआ। अगर ओवरऑल बात की जाए डे रेंज की तो 40,918 जो है आज का लो रहा, 41,457 जो है 41,457 आज का हाई रहा, जबकि क्लोजिंग जो है वो 41,326 पर हुई। ओवरऑल इंडेक्स की बात करें 52 वीक्स लो की और हाई की, 38,135 लो, 46,970 जो है हाई, और मार्केट इस टाइम ट्रेड कर रही है अपने लो लेवल से ऑलमोस्ट जो है वो 3,500 पॉइंट्स जो है प्लस, जबकि अपने हाई लेवल से ऑलमोस्ट 4,500 पॉइंट्स डाउन। मोस्ट अट्रैक्टिव स्टॉक्स की बात करें आज तो सिस्टम, हमको HBL, OGDC, UBL, TRG, मारी, MCB, लकी, MTL। अगर पॉइंट्स टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर स्टॉक्स की बात करें आज सिस्टम ने 59 पॉइंट्स ऐड किए पॉजिटिव, हपको ने 55 पॉइंट्स ऐड किए, HBL ने 44, OGDC ने 31 पॉइंट्स, UBL ने 24 पॉइंट्स, TRG ने 21 पॉइंट्स, मारी पेट्रोलियम ने 20 पॉइंट्स, MCB ने 16 पॉइंट्स, लकी सीमेंट ने 14 पॉइंट्स, जबकि MTL ने 14.5 पॉइंट्स आज पॉजिटिव ऐड किए। नेगेटिव ऐड किया आज PSEL ने 63 पॉइंट्स, BAHL बैंक अल हबीब 39 पॉइंट्स, MEBL 23 पॉइंट्स, AKBL 12 पॉइंट्स, UPFL 17 पॉइंट्स, PTC 7 पॉइंट्स, PAKT 6.5 पॉइंट्स, DAWH 6.5 पॉइंट्स नेगेटिव, कोलगेट 5.5 पॉइंट नेगेटिव, बैंक ऑफ पंजाब 4.5 पॉइंट्स नेगेटिव आज ऐड किए मार्केट में। चल के फिपीलीपी देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं फर्दर आगे की क्या सिचुएशन हो सकती है। बैंक्स की बात करें आज $0.26 मिलियन की बाइंग के साथ है, ब्रोकर ने $0.29 मिलियन की सेलिंग की, कंपनीज ने $0.01 मिलियन की बाइंग की। फॉरेन कॉर्पोरेट्स आज भी बाइंग पर $0.51 मिलियन की बाइंग की इन्होंने। आज की अब तक की जो हैवी बाइंग रही वो फॉरेन कॉर्पोरेट्स की रही। नॉर्मल जो है ये ऑयल एंड गैस मार्केटिंग और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को बाय कर रहे थे, क्योंकि ये खुद ऊपर के रेट्स में स्टक हो चुके हैं और जब तक अब ये बाय करके लेवल्स वापस नहीं लाते ये नहीं निकलेंगे। और ये हमेशा से इनकी अगर आप स्ट्रेटजी देखें तो नॉर्मली यही इनकी स्ट्रेटजी होती है, जब तक ये रेट वापस ना लाए ये जो है वो नहीं निकलेंगे। बहुत बुरे स्टॉक्स में भी इनफैक्ट ये जब फंसे हैं तो इन्होंने वापस रेट ला के वहां पर जो है ये निकले हैं, तो अभी भी इनकी ये स्ट्रेटजी हो सकती है। किस स्टॉक पर ये अप्लाई करेंगे वो भी आगे आपके साथ डिस्कस करेंगे। फॉरेन इंडिविजुअल ना बाइंग ना सेलिंग, इंडिविजुअल्स ने आज $0.28 मिलियन की सेलिंग कर दी, इंश्योरेंस कंपनी ना बाइंग ना सेलिंग, म्यूचुअल फंड ने $0.28 मिलियन की सेलिंग की। इंडिविजुअल्स और म्यूचुअल फंड आज एक पेज पर है, सेम लेवल्स में सेलिंग रही उनकी। NBFC होल्डिंग, अदर ऑर्गेनाइजेशन सेलिंग, ओवरसीज पाकिस्तानी बाइंग। सॉरी। ऑल अदर सेक्टर्स की बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टर ऑल अदर सेक्टर्स में फॉरेन इंडिविजुअल्स और इन्वेस्टर जो है वो सेलिंग पर है, बैंक्स जो है होल्डिंग पर है ऑल अदर सेक्टर्स में, ब्रोकर होल्डिंग पर है, ब्रोकर कंपनी सेलिंग पर है, इंडिविजुअल्स बाइंग पर है, इंश्योरेंस कंपनीज हैवी बाइंग कर रहा है। नॉर्मली इंश्योरेंस कंपनीज भी जो है एक बड़ा इदारा है और नॉर्मली ये भी म्यूचुअल फंड के साथ जो है वो एक पेज पर नजर आते हैं कई दफा, लेकिन ऑल अदर सेक्टर्स में इन्होंने आज अच्छी खासी बाइंग की है। उसके अलावा म्यूचुअल फंड सेलिंग पर है, लेकिन बहुत माइनर सेलिंग है, $0.03 मिलियन जो उनका एक मोमेंटम बना था एटलीस्ट वो टूटा है, आज ब्रेक हुआ है। और मैंने कल भी आपको ये वीडियो में बताया था कि जो म्यूचुअल फंड है ये मैक्सिमम जो उन्होंने बाइंग की हुई थी वो माल अब ये बेच चुके हैं, तो चांसेस है अब आगे ये या फिर दोबारा बाय बैक पर आएंगे, चीजें खरीदेंगे क्योंकि मार्केट भी अच्छी डाउन हो चुकी है, और या फिर ये होल्डिंग करेंगे। तो आज उस तरह की ऑल अदर सेक्टर में इनकी तरफ से सेलिंग नजर नहीं आई। बाकी आगे पोर्टफोलियो चल के देखेंगे तो मजीद चीजें क्लियर होंगी। एनबीएफसी होल्डिंग, अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग,
सीमेंट में देखें तो आज फॉरेन इन्वेस्टर अच्छी बाइंग कर रहा है, बैंक्स बेच रहा है, ब्रोकर बेच रहा है, एवरेज सेलिंग है, कंपनीज हैवी बाइंग कर रहे हैं और बैंक्स कंपनीज जो हैं कंटिन्यूसली सीमेंट में बाइंग कर रहे हैं। हमने कल भी देखा, परसों भी देखा, ये सीमेंट को एक्यूमुलेट कर रहे हैं। सॉरी, इंडिविजुअल सेलिंग पर है और इंडिविजुअल्स ने आज सीमेंट में हैवी सेलिंग की, इंश्योरेंस कंपनीज ने भी सेलिंग की, लेकिन म्यूचुअल फंड ने आज हैवी बाइंग की है सीमेंट सेक्टर में। मैं आपको कल भी यही बता रहा था कि म्यूचुअल फंड्स आप चीज़ों को बाय कर सकता है या होल्ड कर सकता है, क्योंकि काफ़ी हद तक उसने जो है वो बाइंग सेलिंग कर चुका है। तो एक तो हमें ये पॉजिटिव चीज़ नज़र आई कि एटलीस्ट म्यूचुअल फंड जो है ऑल अदर सेक्टर्स में उसकी सेलिंग बहुत माइनर है और सीमेंट में इनकी बाइंग है, अदर ऑर्गेनाइजेशन की भी बाइंग है, एनबीएफसी होल्डिंग में है। उसके बाद अगर हम बात करें फूड एंड पर्सनल केयर की, तो फूड एंड पर्सनल केयर में फॉरेन इन्वेस्टर बाइंग कर रहा है, बैंक सेलिंग कर रहा है, बहुत माइनर सेलिंग है, ब्रोकर भी बहुत माइनर सेलिंग है, कंपनीज भी होल्डिंग पर है, इंडिविजुअल्स बाइंग कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड, एनबीएफसी, अदर ऑर्गेनाइजेशन सब होल्डिंग पर है। और मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि फूड सेक्टर जो है वो इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए अच्छा हो सकता है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज की बात करते हैं, ओजीडीसी, पीपीएल की बात करते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर बाइंग पर है और अच्छी खासी बाइंग पर है, क्योंकि फॉरेन कॉर्पोरेट्स जो हैं वो कल भी बाइंग पर थे, परसों भी बाइंग पर थे। अभी मैं आपको यही बता रहा था कि वो ऊपर के रेट्स में ले चुके हैं और कल भी इनफैक्ट मार्केट डाउन आई काफी। तो मैंने आपको यही बात की कि मेन इंस्टीट्यूशन जो है म्यूचुअल फंड बेच रहा है, बाकी इदारे ऑन एंड ऑफ इसको खरीद रहे हैं और स्पेशली फॉरेन कॉर्पोरेट्स खरीद रहे हैं। ऑन एंड ऑफ मूव तो मिलेगी, लेकिन ऊपर जो है ये लाएंगे। जैसा ही बाकी इदारे बेचना छोड़ेंगे, प्रेशर डालना कम करेंगे, म्यूचुअल फॉरेन कॉर्पोरेट्स एक दफा ऑयल एंड गैस को ऊपर लाएगा। आगे डिविडेंड भी जो है वो एक्सपेक्टेड है, आगे रिजल्ट भी आ रहा है ओजीडीसी का, तो होपफुली इसमें स्टिल अभी थोड़ा सा अप एंड डाउन रह के एक दफा मूव जरूर मिलेगी, तो दिल बर्दाश्त मत हुई है। और अगर आपने होल्डिंग की हुई है तो आप इसे होल्ड रख सकते हैं, बाकी लेवल्स के अकॉर्डिंगली सेल बाय करें। बाकी इसके आगे चल के चेक करते हैं कि मजीद इसमें क्या पोजीशन बनती है। अब अगर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में देखें तो आज इंडिविजुअल्स की हैवी सेलिंग है, म्यूचुअल फंड्स की हैवी सेलिंग है। ये दो इदारे हैं जो बेच रहे हैं, बाकी ऑलमोस्ट सब जो है बाय कर रहे हैं और अदर ऑर्गेनाइजेशन ब्रोकर भी बाय कर रहा है, बैंक्स भी बाइंग कर रहे हैं, फॉरेन कॉर्पोरेट्स भी बाइंग कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज जो बेच रही थी वो भी बाय कर रहे हैं, अदर एनबीएफसी भी जो है वो होल्डिंग पर है। बेचने में सिर्फ इंडिविजुअल हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं और अदर ऑर्गेनाइजेशन है, बाकी जबकि चार इदारे बाय कर रहे हैं। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में जो है फॉरेन इन्वेस्टर बाइंग कर रहा है, बैंक्स होल्डिंग पर है, ब्रोकर बाइंग कर रहा है, कंपनीज बाइंग कर रही हैं, इंडिविजुअल्स बाइंग कर रहे हैं इसमें, जबकि इंश्योरेंस कंपनीज और म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो बेच रहे हैं और अदर ऑर्गेनाइजेशन होल्डिंग पर है। पावर सेक्टर में कल पावर सेक्टर की बात हुई थी, आपको याद होगा कल मैंने जो लास्ट वीडियो अपडेट की उसमें मैंने कहा पावर सेक्टर अब ज्यादा एट्रैक्टिव हो गया है। ज्यादा एट्रैक्टिव इसलिए हो गया कि पावर सेक्टर में मैंने आपको परसों बताया था कि सेलिंग आ सकती है, क्योंकि बड़ा इंस्टीट्यूशन निकल रहा है, तो चांसेस हैं कि सेलिंग आएगी। और फिर कल मैंने आपको कहा कि पावर सेक्टर के अब ऐसे रेट्स आ चुके हैं स्पेशली हपको वगैरह में कि यहाँ पर इसकी अब बड़ी सूटेबल बाइंग है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने हपको में से भी जो है वो हमें अच्छा प्रॉफिट मिला और बड़े अच्छे बाइंग लेवल पर था हपको। और अगर हम पावर जनरेशन को आज देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर इसमें बाइंग कर रहा है, बैंक सेलिंग कर रहा है, ब्रोकर होल्डिंग पर है, कंपनी सेलिंग कर रही है, इंडिविजुअल सेलिंग कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी सेलिंग कर रही हैं, जबकि इसमें जो है म्यूचुअल फंड्स बाइंग कर रहे हैं। और ये बड़ी एक पॉजिटिव चीज़ है कि म्यूचुअल फंड इसमें काफ़ी हैवी बाइंग कर रहे हैं। मतलब आज उन्हें अगर बाइंग की है तो पावर जनरेशन में, पावर सेक्टर में आपको मूव मिल सकती है, लेकिन म्यूचुअल फंड की बाइंग कई दफ़ा बड़ी जो है वो लाइक काफ़ी डिस्टर्ब भी कर सकती है। तो आपने अब पावर सेक्टर में लेवल्स के साथ चलना है। लाइक अगर होल्डिंग है तो आपको यहाँ पर 1-1.5-2 रुपये मिलते हैं तो आपने लाजमी साथ साथ एग्जिट करना है, क्योंकि ये माल मारते हुए 1 सेकंड नहीं लगाते, विद इन सेकंड ये माल। अभी तो आज इन्होंने लिया है तो ऊपर मूव मिलेगी लाजमी इंशाल्लाह, लेकिन जहां मूव मिले वहां पर निकलिए भी का, क्योंकि बाकी सब बेच रहे हैं, म्यूचुअल फंड इसमें हैवी बाइंग कर रहे हैं। जिस तरह उस दिन म्यूचुअल फंड ने इसमें बाइंग की थी और फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने, तो हमने पावर सेक्टर की कॉल जनरेट की थी, याद होगा आपको ऑक्कोर और शेल का, तो नेक्स्ट डे मार्केट नेगेटिव थी, लेकिन ये स्टॉक
पॉजिटिव था और अच्छा रिस्पांस दिया था इसने। आज भी म्यूचुअल फंड ने हैवी बाइंग की है, लेकिन बहुत ध्यान से जो है आपने इसमें प्रॉफिट टेकिंग करनी है, जहां ऊपर मौका मिले, मौका जरूर मिलेगा आप साइड इसमें थोड़ा सा। टेक्नोलॉजी सेक्टर की अगर हम बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टर बाइंग पर है, बैंक्स बाइंग पर है, ब्रोकर सेलिंग, कंपनी सेलिंग, इंडिविजुअल्स हैवी सेलिंग कर रहे हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर में, जबकि म्यूचुअल फंड्स बाइंग कर रहा है। और उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन होल्डिंग पर है। अब अगर बात की जाए फॉरेन कॉर्पोरेट्स, एक सेलर है, दूसरा बैंक इदारा, 3 बड़े इदारे बाइंग कर रहे हैं, जबकि इंडिविजुअल्स इसमें हैवी सेलिंग पर है। तो टेक्नोलॉजी में भी मूव मिल सकती है। ओवरऑल देख लेते हैं पोर्टफोलियो ताकि मजीद चीजें क्लियर हो जाएं। फिर उसके बाद जो है हीट मैप पर देख लेते हैं। देखें वीडियो लंबी होती है, आप लोगों के लिए लंबी होती है कि आपको एक एक चीज समझ आए और आप उसके मुताबिक काम करें। घोड़े पर सवार रहने के पास कहीं से वो पका हुआ हलवा मिल जाए, वो बता दे ये लेना है वो देना है, तो उसमें बहुत सिंपल है, 2 मिनट की वीडियो बनती है, ये ले लो ये दे दो, उसके बाद आपको समझ नहीं आएगी कि किस टाइम देना था, किसने लिया हुआ था, किस, ठीक है। तो वो थोड़ा सा चीजें जो है वो बेहतर नहीं है। बेहतर है जो काम करने वाला बंदा है, ठीक है, और जो पैसे कमाना चाहता है वो डेफिनेटली पूरी वीडियो आराम से देखेगा, समझेगा, उसके बाद काम करने का, अगर वो पैसे कमाने के मकसद से आया है। क्योंकि ये बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं, फॉरेन कॉर्पोरेट्स, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड, ये पैसे कमाने के लिए काम करते हैं और ये इसीलिए काम करते हैं कि पैसा कमा के जाएं। इंडिविजुअल्स पैनिक में देते हैं, लेते हैं, इसलिए बाद में कहते हैं ये अब क्या हो गया। तो खैर चीजों को देख के समझ के काम करें ताकि आपको समझ आए काम किस तरह से करना है, क्या तरीकाकार है, कौन ले रहा है, कौन दे रहा है। उसके बाद आपके सामने मैदान भी होगा और आप जो है बाकी वो कहते हैं कि स्ट्रेटजी भी आपके पास होगी, मैदान भी हाजिर होगा, फिर काम कीजिएगा, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टर की बात करूं तो फॉरेन इन्वेस्टर सीमेंट में हैवी बाइंग कर रहा है, फर्टिलाइजर में कर रहा है, फूड में कर रहा है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में फॉरेन इन्वेस्टर अच्छी खासी बाइंग कर रहे हैं। ये फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैं बेसिकली, और फॉरेन कॉर्पोरेट्स जो हैं जिस चीज के पीछे पड़ जाए, मैं आपको 3-4 दिन से कह रहा हूँ, ये उसको आखिरी तय तक लगा के आते हैं। ये फंसे में हैं ऊपर के रेट्स में और ये लेके जाएंगे। पैनिक सिचुएशन तो होगी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे, लेकिन ये रेट्स पहुंचा के ही निकलेंगे। उसके बाद ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में भी ये हैवी बाइंग कर रहे हैं, पावर जनरेशन में भी ये अच्छी बाइंग कर रहे हैं, पावर जनरेशन में भी ये इंस्टीट्यूशन बाइंग कर रहा है, टेक्नोलॉजी में भी बाइंग कर रहा है और टेक्सटाइल में भी ये बाइंग कर रहा है। जबकि बैंक्स की जो बाइंग है वो कमर्शियल बैंक्स में है, कमर्शियल बैंक्स में बाइंग है, फर्टिलाइजर में बाइंग है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में इनकी भी अच्छी खासी बाइंग है। 2 बड़े इदारे ऑयल एंड गैस को बाय कर रहे हैं। उसके बाद मार्केटिंग कंपनीज में होल्डिंग है, टेक्नोलॉजी को भी 2 बड़े इदारे बाय कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ब्रोकर्स की जो बाइंग है वो बाइंग है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी में, तीसरा इदारा बाय कर रहे हैं, मार्केटिंग कंपनीज में भी ये बाइंग कर रहे हैं और बाकी जो है ये ऑलमोस्ट बेच रहे हैं, पावर जनरेशन होल्डिंग पर है। कंपनीज की जो हैवी बाइंग है वो है फर्टिलाइजर में है, बाकी ऑयल एंड गैस, मार्केटिंग और एक्सप्लोरेशन कंपनीज होल्डिंग पर है। 3 इदारे बाय कर रहे हैं, चौथा सबर करके बैठा हुआ है। सीमेंट सेक्टर की इनमें अच्छी बाइंग है और इंडिविजुअल जो है वो सेलिंग कर रहा है हैवी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में। तो समझने की यहाँ पर थोड़ी सी जरूरत है कि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को इंडिविजुअल बेच रहा है, 3 इदारे लेके बैठे हुए हैं, चौथा इदारा होल्ड कर रहा है। इंडिविजुअल्स बेच रहा है, इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी में, चौथा इदारा भी बाइंग कर रहा है, 5वां इदारा होल्ड पर है, 6वां इंडिविजुअल्स बेच रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स की हैवी सेलिंग है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में और मार्केटिंग कंपनीज में। लेकिन सोचने की बात यह है कि इनके पास आप इतना जितना लिया था ऑलमोस्ट ये निकाल चुके हैं और उसको जो है एडजस्ट किया है बाकी 4 इदारों ने। इंडिविजुअल्स ने भी बेचा है और इंडिविजुअल आप खरीदेगा जब उसे अट्रैक्ट करेगा और अट्रैक्शन जो है ये इंस्टीट्यूशन पैदा करेंगे जिन इदारों ने लिया हुआ है। उसके बाद हम जो है वो थोड़ा सा इसको मजीद जो है क्लियर कर लेते हैं चीज़ों को ताकि आसानी हो, और फिर हीट मैप की तरफ चलते हैं और देखते हैं जो इंपॉर्टेंट सेक्टर है उसमें क्यों कौन बाइंग कर रहा था। पहला जो हमारे पास इंपॉर्टेंट सेक्टर है वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज है और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को हम अगर देखें, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज आ गई, इसमें जो है पीपीएल ओजीडीसी 2 लग रहे हैं स्टॉक्स जिनमें अच्छी मूव आ सकती है, मारी भी है, पीओएल भी है, लेकिन इन दोनों में अच्छी मूव आ सकती है। और इस ऑयल एंड गैस में बैंक्स का आपका पहला इंस्टीट्यूशन बाइंग कर रहा है, ब्रोकर कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनी है, फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैवी बाइंग कर रहे हैं, कंपनीज होल्डिंग पर है, सिर्फ बेच रहा है इंडिविजुअल और ओवरसीज पाकिस्तानी। इंडिविजुअल ओवरसीज पाकिस्तानी इंडिविजुअल्स में ही काउंट होते हैं और म्यूचुअल फंड्स, मतलब
एक इदारा बेच रहा है म्यूचुअल फंड, 4 इदारे बाइंग कर रहे हैं, और इंडिविजुअल के लिए अट्रैक्शन पैदा हो सकती है इसमें जब ये मजीद स्टेबल रहेगा, क्योंकि इन जिन चारों ने लिया है ये बड़े इदारे हैं, ये इतनी जल्दी आप नहीं देंगे, तो इसमें मूव मिल सकती है। पैनिक सिचुएशन सेंटीमेंट्स पे अप एंड डाउन हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जिन्होंने आज लिया है ये, और लिया भी बिल्कुल एंड ऑफ द टाइम है, तो इनमें अच्छी मूव मिल सकती है। उसके बाद हमने ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को देखना है, जिसमें जो है शेल पीएसओ वगैरह है, उसमें क्या पोजीशन बनी है। एसएनजीपी में आज अच्छी बाइंग आई है, एसएसजीसी की में 4 मिलियन का वॉल्यूम आया है, ये भी अट्रैक्टिव हो सकता है, इसमें भी बाइंग आ सकती है। और एसएनजीपी बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, पीएसओ अट्रैक्टिव लग रहा है, शेल भी अट्रैक्टिव लग रहा है, लेकिन पीएसओ एसएनजीपी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं। जब इनमें मूव आएगी तो डेफिनेटली फिर शेल, एचटीएल और एसएसजीसी में भी मूव आएगी। और ऑयल एंड गैस को खरीद रहे हैं फॉरेन कॉर्पोरेट्स, ओवरसीज पाकिस्तानी ब्रोकर, इंडिविजुअल्स, कंपनीज होल्डिंग पर है, बैंक्स होल्डिंग पर है, एनबीएफसी, मतलब 3 इदारे होल्डिंग पर है, कंपनीज, बैंक्स, एनबीएफसी, फॉरेन कॉर्पोरेट्स, ओवरसीज पाकिस्तानी ब्रोकर इसको खरीद रहे हैं विद इंडिविजुअल। तो इसमें भी जो अट्रैक्टिव लग रहा है वो एसएनजीपी, पीएसओ, शेल, ये अट्रैक्टिव लग रहे हैं। उसके बाद जो है वो सेक्टर है हमारे पास, हम सीमेंट को देख लेते हैं या पहले पावर को देख लेते हैं, क्योंकि मेरे पास लिखा हुआ पहले पावर है, तो फिर चीज़ें थोड़ी सी जो है ऊपर नीचे हो जाएंगी। अब पावर सेक्टर जो है, ये पावर सेक्टर को देख लेते हैं। पावर सेक्टर में कल आपको अच्छे तरीके से याद होगा, मैंने आपको ये बात बताई थी, पावर सेक्टर में काफ़ी अच्छी प्रॉफिट टेकिंग हो चुकी है, और परसों कॉल दी इन द सेंस कि आपको बताया था कि इसमें अच्छी मूव आ सकती है, और फिर कल आपको ये बताया था कि अब ये बड़े अट्रैक्टिव रेट पर दोबारा आ सकता है, तो पावर सेक्टर में आप हपको की तरफ जा सकते हैं। ये कल की मेरी वीडियो में था, तो आज देख लें, हपको में जो है वो बड़ी अच्छी मूव आई है। और अब पावर सेक्टर में जो है 2 जो बड़े इंस्टीट्यूशन है बाइंग कर रहे हैं, फॉरेन कॉर्पोरेट्स और म्यूचुअल फंड्स हैवी बाइंग कर रहे हैं, और इनमें जो पॉजिटिव स्टॉक लग रहा है इस टाइम वो हपको ही लग रहा है, और उसके बाद जो है वो हपको में एक मूव अच्छी आ सकती है। बाकी एज सच मुझे नहीं लगता, हपको में जो है वो कल भी मूव आ सकती है, लेकिन माइंड में रखिएगा जो इदारा म्यूचुअल फंड के फॉरेन कॉर्पोरेट्स के साथ जो दूसरा इदारा है वो डबल डॉच करने में टाइम नहीं लगाता, लिहाजा मिलेगी मूव आपको लाजमी इधर 1 रुपए 1.5 रुपए की, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि प्रॉफिट टेकिंग साथ साथ करते रहें। थोड़े परसेंट रख लीजिएगा, 30-35% साइड पर रख लीजिएगा मजीद इसकी मैक्सिमम राइट देखने के लिए, लेकिन साथ साथ जो है वो प्रॉफिट टेकिंग करते रहिएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सेक्टर है वो टेक्नोलॉजी है। इतना तफसील से समझाने का मतलब ये है कि आपको चीजें सारी समझ आए और आप समझ के काम कर सकें, और उसके बाद भी आप जो है वो राइट लेफ्ट ये देखें कि उससे पूछ लूं, इससे पूछ लूं, फेसबुक पर 4 पोस्ट देख लूं, उसने ये लगाया हुआ है, तो आप यकीन करेंगे। मैं एक और बात भी आपको बताऊं, आप जितनी वीडियोस देखते हैं ना, 5, 6, 7, 8, आप पजल होते हैं, और जब नियत करो तो एक बंदे के पीछे फिर चल पड़ो, ठीक है। अप एंड डाउन आए तो फिर थोड़ा सा सब्र करो, ठीक है, और वेट करो। जब उधर देखोगे, इधर देखोगे, उधर देखोगे, पजल होगे और माल दोगे। और हमेशा एक बात कहता हूं, ये बड़ी जो है मैं खुली डुली ये बात कहता हूं, शायद इस बात पर किसी को मुझसे जो है वो इख्तलाफात भी हो, लेकिन ब्रोकर की बाइंग से बचो। जो वो कॉल्स देते हैं ना, वो उनसे बचो, ठीक है, चाहे वो जो भी ब्रोकर है। मजबूरी है अकाउंट खुलाना, फिर बार बार कहता हूं, उनको प्रॉफिट आपके जो है कमीशन मिलता है उनको जब आप बेचते हैं और लेते हैं, डजंट मैटर आप प्रॉफिट में है या नुकसान में है, ठीक है। बड़े खुलडुल के ये बात कहता हूं, अभी तक ना समझ सकें तो फिर मैं इससे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद जो है हम टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात करेंगे। टेक्नोलॉजी सेक्टर में कल मैंने बताया था कि टीआरजी में न्यूज आई, टीआरजी लोअर रॉक की तरफ चला गया, उसकी वजह से उसके बाद सोने पर सुहागा नेट सोल्ड कर दिया। लेकिन मैंने आपको ये बात साथ बताई थी कि टीआरजी, कल की वीडियो देख सकते हैं, 108.9 की सपोर्ट लेगा और वापस अपना रिवर्सल बना लेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह खुदा की जात है जो इज्जत देने वाली है, वर्किंग करते हैं, सिर्फ मेहनत करते हैं अपना और हलाल करके खाते हैं। और इन जितनी भी वर्किंग थी उसके अकॉर्डिंगली 108.9 का लेवल नजर आ रहा था कि यहाँ से टीआरजी इस कंडीशन में भी जब वो लोअर लॉक पर था
और अल्हम्दुलिल्लाह उसने 108 से आप देख सकते हैं क्लोजिंग जो है वो 113.84 पर आई एडजस्टमेंट के बाद, वरना ये क्लोजिंग 1580 की थी। बाकी टीआरजी में जिस तरह बाइंग आई है और पावर टेक्नोलॉजी सेक्टर को म्यूचुअल फंड बाइंग कर रहा है, फॉरेन कॉर्पोरेट्स बाइंग कर रहे हैं, बैंक्स, तीनों बड़े इदारे बाइंग कर रहे हैं। और इसमें जो बेहतरीन स्टॉक मुझे नजर आ रहे हैं इस टाइम, एवीएन बाय कर सकते हैं। एवीएन में अच्छी मूव मिल सकती है क्योंकि फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। सिस्टम और फिर टीआरजी, ठीक है, ये तीन स्टॉक जो हैं बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर में, क्योंकि तीनों बड़े इदारे इसमें आज बाइंग कर रहे हैं, जबकि बेच रहा सिर्फ इंडिविजुअल है इसमें। जब वो देखेगा इसमें अट्रैक्शन, जाहिर बात है अब इंडिविजुअल को बेचना इन्होंने इंडिविजुअल को ये और खरीदना अब इंडिविजुअल नहीं है, तो थोड़ा सा ऊपर जाके ये देंगे। बाकी उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है सीमेंट। सीमेंट को देख लेते हैं। सीमेंट कहाँ रह गया, केमिकल सीमेंट आ गया जी। सीमेंट में भी आज जो है वो बाइंग हुई है, हैवी बाइंग हुई है म्यूचुअल फंड्स की तरफ से, कंपनीज की तरफ से, अदर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, फॉरेन कॉर्पोरेट्स की। 1 2 3 4 बड़े इदारे बाई कर रहे हैं, जबकि इंडिविजुअल यहां पर भी बेच रहे हैं माल। तो इसमें जो अट्रैक्टिव लग रहा है सेक्टर में, इसमें जो वॉल्यूम ज्यादा है, एमएलसीएफ हमेशा से एक अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है। उसके बाद जो अट्रैक्टिव लग रहा है डीजी खान और CHCC, इनमें अच्छी मूव अभी भी स्टिल आ सकती है। अब इदारे जो इनमें बाइंग कर रहे हैं वो बड़े इदारे हैं, म्यूचुअल फंड हैवी बाइंग कर रहे हैं, कंपनीज हैवी बाइंग कर रही हैं, अदर ऑर्गेनाइजेशन हैवी बाइंग कर रही हैं, नहीं सॉरी, अदर ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मल बाइंग कर रहे हैं, फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैवी बाइंग कर रहे हैं, और इंडिविजुअल हैवी सेलिंग कर रहे हैं विद इंश्योरेंस कंपनीज। उसके अलावा ऑल अदर सेक्टर्स की बात करें तो ऑल अदर सेक्टर्स जो है उसमें नॉर्मल बाइंग आई है, हैवी जो है वो इंश्योरेंस कंपनीज ने बाइंग की है, बाकी इंडिविजुअल और ब्रोकर की बाइंग है। तो ये सेक्टर हमने सारे क्लियर कर दिए। उसके बाद अब हमने टेक्निकली चल के देखना है कि इंडेक्स की क्या पोजीशन है, लेकिन उससे पहले आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं, अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं और मिल के काम करना चाहते हैं और हमारे साथ और डेली बेसिस पर रन करना चाहते हैं, तो कोशिश पूरी करते हैं। बाकी देने उस फिर मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है इस बात पर कि इज्जत और जिल्लत जो है वो खुदा के हाथ में होती है और वही देता है, इंसान सिर्फ कोशिश कर सकता है। बाकी कोशिश हम करते हैं। अगर आप अर्न करना चाहते हैं तो आप हमारा 1 मंथ का पैकेज है 1500 का, 3 महीने का, इसी तरह 6 महीने का PSX ट्रेडिंग कोर्स है जो 4 to 6 वीक्स का इंडिविजुअल 1-to-1 जो है सेल बाय कॉल सर्विसेज हैं, जिसमें आप अपना पोर्टफोलियो शेयर करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम आपको काम कराते हैं। पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट है जिसमें अगर आपकी इक्विटी 1 मिलियन से अबव है तो आप हमारी ये सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। जो भी प्रॉफिट होगा उसका 20% आप हमें पे कर देंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0331326002 रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के लिए। ये जितनी भी कॉल्स आप लोगों के साथ जो है वो शेयर की जाती हैं, टेक्निकल्स को सामने रखने के बाद आप लोगों के साथ कॉल शेयर की जाती हैं, फंडामेंटल्स को सामने रखने के बाद, सेंटीमेंट्स को सामने रखने के बाद, ओवरसोल्ड ओवरबॉट पोजीशन को सामने रखने के बाद, इनसाइड ट्रांजैक्शन को सामने रखने के बाद आप लोगों को बताया जाता है कि इनसाइड ट्रांजैक्शन क्या हो रही है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, बड़ा इंस्टीट्यूशन किस सेक्टर में और किस स्टॉक को बाय कर रहा है, ये सब कुछ देखने के बाद आप लोगों के साथ जो है वो स्टॉक शेयर किया जाता है। और उसके बाद भी अगर आप फिर राइट लेफ्ट देखते हैं, जब इतनी चीजें कि वो फेसबुक पर ये लिखा हुआ था या उसने ये बोला था या वो बंदा आके ये बता रहा था जिसके सामने कोई टेक्निकल्स नहीं है, कोई वो फिगर आउट नहीं कर रहा, सिर्फ स्क्रीन के सामने बैठ के बता रहा है, तो फिर वो आपकी अपनी मर्जी है, आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन नुकसान से बेहतर है अपना 2-2, 3-3, 4-4 लाख नुकसान करने से बेहतर है एटलीस्ट आप किसी प्रॉपर जो है जो आप लोगों के साथ स्टॉक्स शेयर करते हैं एनालिस्ट को फॉलो करके चलें। 1.5-2 हज़ार का नुकसान जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं, 2, 2.5, 3 लाख का नुकसान ना बर्दाश्त करें। तो समटाइम्स ऐसे होता है लोग जो है वो पैकेज लेने के लिए जो है वो उन्हें वो नुकसान नजर आ रहा होता है, जी खुद ही कर लूंगा 2-3 हज़ार के, लेकिन 2-3 लाख के नुकसान के बाद वो ठीक हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा इस चीज को भी अवॉइड करें। बाकी चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो काइंडली चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, जितनी मेहनत करते हैं आप लोगों पर है, ठीक है। अगर हम डिजर्व करते हैं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें तो जरूर कर लीजिएगा। नंबर हमारा इधर भी मेंशन है 0331326002। आप रजिस्ट्रेशन के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, सेफ कॉल्स के लिए, डेली बेसिस पर लेने के लिए, ड्यूरिंग द मार्केट टाइम आपके साथ वर्किंग करने के लिए। बाकी टेक्निकली देखा जाए तो इंडेक्स को मैंने कल आपको बताया था 40,500 का जो लेवल है, अब उस लेवल से नीचे जो है मार्केट का डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। करेक्शन काफी हद तक हो चुकी थी,
बड़ी अच्छी आज की पॉजिटिव कैंडल बनी है। अब मार्केट के पास आरएसआई भी यहाँ पर बड़ा अच्छा अपसाइड मूव इंडिकेट कर रहा है, स्टॉक हैस्टिक भी अपसाइड मूव इंडिकेट कर रहा है, लेकिन स्टिल क्रॉस ओवर जनरेट नहीं किया। जब ये क्रॉस ओवर जनरेट हो गया तो वो फिर वही बात है, फिर सोने पर सुहागा हो जाएगा। लेकिन कैंडल शो कर रही है कि यहाँ से एक अच्छा रिवर्सल एक्सपेक्टेड है, हो सकता है टाइम भी कोई थोड़ी बहुत करेक्शन आ जाए, वो एक अलग चीज है। लेकिन यहाँ से जिस तरह से आज इदारों ने जिन स्टॉक्स में लिया है, अच्छा रिवर्सल बन सकता है। फर्दर जो है इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।